चलो चलिए अज दुआ दिली, चलो चलिए अज दुआ दिली, गत समणी बाग दे वाले यारो, अज कटिया वक्त गुजारिए, अज कटिया वक्त गुजारिए, जेड़े रह गए ने तो बड़े यारो, चलो चलिए अज दुआ दिली, चलो चलिए अज दुआ दिली, तक सही बाग दे वाले यारो, यसु कहंदा आण के सुधियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जा सके, यसु कहंदा आण के सुधियां नूं। अपने होठों को खोलो सब जन। यीशु मसीह की सफलता का राज प्रार्थना था। पौलुस और सिलास और पतरस और उसके चेले की सफलता का राज प्रार्थना था। प्रेयर इज द मास्टर की। प्रार्थना सब रास्तों को खोलती है। प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की चाबियां दूंगा, कीज दूंगा। प्रार्थना एक चाबी है, एक मास्टर की है। उसने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्या एक संसारिक पिता अपने मांगने वाले बच्चे को रोटी मांगने पर बिच्छू नहीं देता, मछली मांगने पर सांप नहीं देता, तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? आज आप मांगेंगे और पाएंगे परमेश्वर से। आज वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपको सब झमेलों से बाहर निकालेगा, सब प्रकार के डिप्रेशन से बाहर निकालेगा, सब प्रकार के शैतान के चंगुलों से वो आपको बाहर निकालेगा। डिवाइन हेल्पर्स का वो आपके लिए इंतजाम करेगा। अब अपनी चारों दिशाओं में आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इस प्रार्थना के दौरान आप बल की आत्मा को हासिल करके यहां से जाएंगे, ताकत को हासिल करके जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सब तरह की शैतान के अंधकार की योजनाएं, सब रुकावटें आज से नाश होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाओ। ये वो सॉन्ग है जो प्रभु यीशु मसीह ने गethsemane बाग में गाया। यीशु कहंदा आण के सुधियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जा सके, यीशु कहंदा आण के सुधियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जा सके। अपने हाथों को उठाओ। आज से यीशु मसीह के नाम में जितने जीवनों में प्रार्थना का आत्मा नहीं है खुदा बाप, जितने जीवनों में प्रार्थना की कमी है, आज इस ग्रेस के कारण, इस प्रेयर नाइट के कारण वो सारी कमी उनकी जिंदगियों को छोड़ के चली जाए खुदाबंद। प्रेयर की स्पिरिट को वो रिसीव करे खुदाबंद। हर प्रकार का रुकावट का, पाप का, आत्मा व्यभिचार का, गंदगी का, नेगेटिविटी का यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी को छोड़ के जाता रहे। राइट नाउ तुम आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। चल यीशु कहंदा आण के सुधियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जाग सके, यीशु कहंदा आण के सुधियां नूं तुसीं नाल मेरे ना जाग सके। तुसीं पल दो पल ते जागना सी, तुसीं पल दो पल ते जागना सी, सोना नाल आराम दे कर यारो। तुसीं पल दो पल ते जागना सी, तुसीं पल दो पल ते जागना सी, सोना नाल आराम दे कर यारो। अज कठिया वक्त गुजारे, अज कठिया वक्त गुजारे, जेड़े रह गए ने तो बड़े यारो। वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में बुलाया है। वो हमारा पति है और हम उसकी दुल्हन है। इस तरह की गहरी सहभागिता में परमेश्वर ने हमें उसके साथ बुलाया है। आज आप महसूस करेंगे कि यीशु मसीह की सहभागिता आपके साथ है।
आज आप महसूस करेंगे सब बंधनों से आप आजाद हो रहे हैं। आप महसूस करेंगे इन चीजों को कि शैतान का जो चुंगल है आपकी बॉडी लाइफ से, सोल से, आपकी स्पिरिट से छूटता जा रहा है और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज से आप वेकेशन मनाने के लिए जो जाते थे, आप एक छुट्टी के लिए भी इस प्रार्थना के लिए भी आप वेकेशन को जाएंगे और स्पेशल प्रार्थनाएं करने के लिए आप जाया करेंगे। वैसी स्पिरिट आपकी लाइफ के ऊपर आज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आज यीशु मसीह के नाम में अपनी छाती पे हाथ रखो, बॉडी पे हाथ रखो और रिसीव करो प्रेयर की स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम में। आज से आप प्रार्थना करने के लिए जाया करेंगे और कई बार आप रोज इस बात को महसूस करेंगे, रोज रात को, और कई बार आप फुल नाइट भी प्रार्थना किया करेंगे। ये स्पिरिट, ये अनॉइंटिंग, ये ग्रेस आपके अंदर आ रहे हैं। ये तीनों चीजें आज आप रिसीव करके यहां से जा रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। अज कठिया वक्त गुजारे, अज कठिया वक्त गुजारे, जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे रही, चलो चलिए अज दुआ दे रही, गत समय पार दे भले यारो। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। गैर भाषाएं बोलेंगे सब जन अपने हाथों को उठा के। अपने घुटनों के भार आ जाइए और गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे अपने घुटनों के भार आके। चलो चलिए अज दुआ दे, चलो चलिए अज दुआ दे, गत समय बार दे भले यारो। अज कठिया वक्त गुजारे, अज कठिया वक्त गुजारे, जेड़े रह गए ने दो पल यारो। चलो चलिए अज दुआ दे, चलो चलिए अज दुआ दे, गत समय बाग दे भले यारो। यीशु कहंदा आड़ के सुत्तियां नूं तुसीं नाल मेरा जाग सके। यीशु कहंदा आड़ के सुत्तियां नूं तुसीं नाल मेरा जाग सके। तुसीं पल दो पल ते जागना सी, तुसीं पल दो पल ते जागना सी, सोना गले यारो। हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस। इस समय हम प्रार्थना करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए। कुरिन्थियों 14 उसकी 4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, अपने शरीर की, अपनी आत्मा की, अपने प्राण की उन्नति करता है। गैर भाषा में बातें करेंगे सब जन। प्रेरितों के काम 2 उसके 38 में लिखा है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे।
पिता हम क्षमा को मांगते हैं सबके गुनाहों के लिए, अपने अपने गुनाहों के लिए क्षमा को मांगते हुए जो जो क्षमा को मांग रहा है पवित्र आत्मा के दान और वरदान को पाएगा। खुदावन से मांगेंगे परमेश्वर तेरी आत्मा हमें छुए और भरे। आज वचन में लिखा है किस तरह प्रभु ने पिता ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। आज खुदावन तेरा सामर्थ्य तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक आज एक एक जन पे जाए। खुदावन एक एक जन पे जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल देगा। तेरे वचन में लिखा है तेरे दास तेरे दासियों पर तो अपनी आत्मा को उंडेलेगा। तेरे वचन में लिखा है खुदावन तेरे बेटे तेरी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। मेरे पिता परमेश्वर आज जितने जन प्रार्थना कर रहे हैं तेरा आत्मा उन पे उतरे खुदावन। अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। मेरे पिता तेरे वचन में लिखा है, हमने नहीं लिखा तेरे वचन में लिखा है खुदावन। ये तेरा वचन है खुदावन, तू बोलता अपने वचन के बीच में से। इसलिए वचन में लिखा है कि तूने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। तेरे वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। आज वो अंत के दिन चलते हैं, बुरे दिन चलते हैं खुदावन। तेरा आत्मा एक एक जन के ऊपर आए खुदावन। प्रार्थना करेंगे वचन के बीच में से होकर खुदावन। तेरे वचन में लिखा है कि अंत में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अंत के दिनों में तो अपनी आत्मा को उंडेल मांगेंगे अपने हाथों को उठा के उसकी आत्मा के लिए। वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आज जितने जनों के ऊपर शरीर हावी है खुदाबंद उनके जीवनों में प्रार्थना न करने का जो मसा है उनकी जिंदगियों के ऊपर टूट जाए। आज प्रार्थना करने का मसा आए खुदाबंद। शैतानी सारा मसा शारीरिक हर तरह का खुदाबंद बंधन इनकी जिंदगियों से टूट जाए। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है। आज से इनका आत्मा भी तैयार हो और शरीर भी तैयार हो प्रार्थना करने के लिए। खुदाबंद अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे क्योंकि वचन में लिखा है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। पिता आपको परीक्षा में पढ़ने से बचाए। आप हमेशा जागते रहें और प्रार्थना करते रहें। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से ग्रेस को मांगो। परमेश्वर मैं जागता रहूं, मैं जागती रहूं, मैं जागता रहूं और प्रार्थना करता रहूं। अपने हाथों को उठा के मांगेंगे ऊंची आवाज। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। अपने हाथों को उठा के मांगेंगे। पिता मैं आत्मिक उन्नति को मांगता हूँ, आत्मिक बढ़ोतरी को मांगता हूँ, ऐसे वरदानों को मांगता हूँ जो मुझे स्थिर करे। क्योंकि वचन में लिखा है पौलुस ने कहा ऐसा वरदान तुम्हारे ऊपर आए जो तुम्हें रेजुलेट कर सके, स्थिर कर सके, हिला सके। पिता से अपने हाथों को उठाकर पिता से मांगेंगे पिता मुझे वरदान दे, आत्मिक उन्नति दे, मुझे सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। वचन में लिखा है कि सबसे अधिक मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। पिता अपने वरदानों को भेज मेरे जीवन में। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे आत्मिक उन्नति के लिए। वचन में लिखा है कि हर एक जन भविष्यवाणी करे। वचन में लिखा है कि पौलुस कहता है कि आज की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करना विश्वास की आत्मा के द्वारा ही संभव है। विश्वास संपूर्ण से भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कोई फेक भविष्यवाणी नहीं जो फेसबुक से देखकर की जाती है। वो आत्मा की भविष्यवाणी जो बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन आप उसे ले सकते हैं प्रार्थना के द्वारा। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए तेरे वचन में लिखा है तो कि मांगो तो दिया जाएगा। मैं आत्मिक उन्नति को मांगता। तूने कहा मैं चाहता हूं कि सब लोग भविष्यवाणी करें। मैं चाहता हूं कि सब लोग गैर भाषा में बोले, क्योंकि गैर भाषा में बोलने वाला परमेश्वर की भाषा में बात करता है। वो ऐसी प्रार्थना में बात करता है जो शैतान नहीं सुन सकता। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से उन्नति को मांगे। अपने परिवार की, अपनी आप की, अपनी लाइफ की, अपनी चर्च की उन्नति को मांगे। जब परमेश्वर के अच्छे दास बढ़ते हैं तो भी आत्मिक उन्नति होती है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है मत्ती में, उसने कहा प्रार्थना करो कि पिता बहुत से मजदूरों को भेज दे क्योंकि फसल तैयार है। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे परमेश्वर बहुत से अच्छे पास्टर्स को उठाए और बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत सारी स्टेट्स में, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, मुंबई में खुदावंद तेरा आत्मा जुम्बिश करे।
दिल्ली की बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, और अपने अच्छे दासों को उठा खुदा। मुंबई के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, मेगा चर्चिस को पैदा कर। प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ के लिए, प्रार्थना करेंगे मध्य प्रदेश के लिए, प्रार्थना करेंगे यूपी के लिए, प्रार्थना करेंगे झारखंड के लिए, बिहार के लिए, प्रार्थना करेंगे पश्चिम बंगाल के लिए, प्रार्थना करेंगे तेलंगाना के लिए, प्रार्थना करेंगे हैदराबाद तेलंगाना के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना करेंगे, गुजरात के लिए प्रार्थना करेंगे, हिमाचल के लिए प्रार्थना करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा। बहुत से अच्छे दासों को उठा, बहुत सी अच्छी सेवकाइयों को उठा खुदा। ये भी एक आत्मिक उन्नति का कारण होता है जब एक अच्छी सेवकाई उठती है खुदा। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से मजदूरों को मांगेंगे, ऐसे मजदूर जो सचमुच भेड़ों का ध्यान रखें, जो गंदे ना हो, जो व्यभिचारी ना हो, जो गलत काम करने वाले ना हो। अपने हाथों को उठा के प्रभु से मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के प्रभु से मांगेंगे परमेश्वर अपने दासों को भेज, उठा उन्हें खुदाबंद अलग अलग एरिया के, अलग अलग एरियाज में खुदाबंद। केरला के लिए, तमिलनाडु के लिए मांगेंगे, कर्नाटक के लिए मांगेंगे अपने हाथों को उठा के, उड़ीसा के लिए मांगेंगे, सब नॉर्थ ईस्ट सब स्टेट्स के लिए मांगेंगे, मणिपुर के लिए मांगेंगे, असम के लिए मांगेंगे, मेघालय के लिए मांगेंगे, मिजोरम के लिए मांगेंगे, अरुणाचल प्रदेश के लिए अपने हाथों को उठा के, उत्तराखंड के लिए मांगेंगे, अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए, गोवा के लिए मांगेंगे, बेदारी मांगेंगे, परमेश्वर के अच्छे दासों को मांगेंगे। तेरी सेवकाइयां उठे खुदाबंद, तेरी बेदारी आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तेरी आग उतरे खुदाबंद, तेरी सामर्थ उतरे स्टेट्स के अंदर। लाबरो शांकुरा खासाता लांगरा खाता वाला बराबरना बसबा। यार भाषा में प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। सब सेवकाइयों के लिए प्रार्थना करते अपने हाथों को उठाकर, सब बंधनों को तोड़ते हुए, पाप की स्पिरिट को उनके जीवन से, विरोध की आत्मा को तोड़ते हुए, बेदारी की आत्मा से मांगते हुए, बेदारी की आत्मा को उनकी चर्च में मांगते अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपने हाथों को उठाएंगे राइट नाउ। याद रखो कि जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपना शरीर देते हैं कि वो आज आपके शरीर को इस्तेमाल करे प्रार्थना के लिए, तो क्या होता है? जिस तरह पतरस की जिंदगी में हुआ जब उसने अपनी नाव परमेश्वर को दी, तो बाइबल कहती है उसकी नाव मछलियों से भर गई। जब आप अपने शरीर को पवित्र आत्मा को दे देते हैं कि वो आपको इस्तेमाल करे, जिस तरह परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रेयर पॉइंट्स को भूल जाएं, और जब परमेश्वर का आत्मा दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है तो उसे पूरी ताकत से करें। अपने हाथों को उठाएंगे, बेदारी के लिए प्रार्थना करेंगे, अकेले के लिए, स्टेट के लिए, ऊंची आवाज में। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है आज जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रेयर पॉइंट्स के जरिए हम प्रार्थना कर रहे होंगे, तो बहुत से यूथ, बहुत से लोग, बहुत सी बहनें, बहुत से बुजुर्ग आज पवित्र आत्मा के वरदान को यहां से पाकर वापस जाएं। आज खुद प्रभु यीशु मसीह आप पर ले हैंड कर रहे हैं, और आज खुद परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है अपने आप से। आप जब दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, पवित्र आत्मा आप पर बल से उतरेगा और आप भर जाएंगे यीशु के नाम। लहारा बच्चा बराता ना बता का मता ना बता ना बता ना बता ना बता ना बता गले 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 ना बता बता ना बता ना बता ना बता ये प्रो तो तला ना बच्चा का बता ना बता ना बता ना बता ना बता ना बता ना बता बता बच्चा का ना बता का बता ना बता ना बता ना बता ना बता का बता ना बता ना बता ना ये बड़ा बच्चा का ना बता का बता ना बता ना बता ना थैंक यू जीसस। जिन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में
बल की कमी है, ताकत की कमी है, आत्मिक रूप से वो कमजोर हो गए हैं, मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए हैं, या शारीरिक रूप से कहीं प्रॉब्लम है। अब मैं वचन को पढ़ूंगा, उस वचन के बीच से हम प्रार्थना करेंगे। यशाया 40 उसकी 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। वचन में लिखा है, बोलेंगे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार, ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम, वो थके हुओं को बल देता, शक्तिहीन को सामर्थ्य देता, बहुत सामर्थ्य देता। मांगेंगे वो बल दे और आपको सामर्थ्य दे। ऊंची आवाज में राइट नाउ इन जीसस नेम अपनी सामर्थ्य को उंडेल खुदावन, और जिनको शक्ति नहीं उनको शक्ति से भर दे, जिनके पास बल नहीं वो बल से भर जाएं। ऑनलाइन परमेश्वर का आत्मा आपको बल से भर रहा है। आप एक सेवक है और थक चुके हैं, वो बल से भर रहा है आपको, शारीरिक बल से, शक्तिहीनता को वो दूर कर रहा है। आप दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, आप श्रमित नहीं होंगे यीशु के नाम में। उकाबों के समान उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। नए बल को पाओ यीशु मसीह के नाम में, नए बल को पाओ यीशु मसीह के नाम में। वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। बोलो खुदा तेरे वचन में लिखा है, तू थके हुओं को बल देता और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। मुझे बल दे और सामर्थ्य दे। मांगो ऊंची आवाज में यीशु के नाम। जो यहोवा की बाट जोहता है वो नया बल प्राप्त करते जाएं। नए बल को हासिल कर लो यीशु के नाम में, अपनी आत्मा में रिसीव कर। यहोवा की बाट जोहना, प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के, परमेश्वर मैं तेरी बाट को जोह सकूं, मैं जल्दी ना मचाऊं, मैं अपना संयम ना खोऊं, मैं अपना धीरज ना खोऊं, बल्कि मैं तेरी बाट जोहता रहूं। मांगेंगे अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे अपने परिवारों के लिए, जितनों के परिवार परमेश्वर में नहीं आया अभी तक। वचन कहता है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाए। अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करेंगे यीशु मसीह के नाम में अपने वंश के लिए, अपने परिवारों के लिए। पिता तेरे वचन में लिखा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू एक बचाता है खुदाबंद, और तेरे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य उस औरत के समान है जिसने खमीर लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। वो आटा सब खमीर बन गया। और तूने जो आटा, जो खमीर, जो बीज उन परिवारों में लगाया है जहां और कोई मसीही नहीं इनके अलावा, अपने वचन को पूरा कर मेरे पिता, और होते होते सब परिवार इनके मसीही हो जाएं, सब परिवार मसीही हो जाएं खुदा। सारी रुकावटें यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। शैतान के सारे अटैक यीशु के नाम में जाते रहे। तोड़ेंगे अटैक्स को अपने परिवारों से यीशु मसीह के नाम। सारे शैतान के अटैक उनके दिमागों से तोड़ेंगे, उनके दिलों से, आत्माओं से तोड़ेंगे, उन्हें अंधकार से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर की आत्मा की मदद को मांगे कि परमेश्वर की आत्मा उन्हें अंधकार में से बाहर निकाले और रोशनी में लेके आए।
उन्हें छुए, उनके दिल दिमाग को छुए, सोचों को छुए खुदाबंद। वो बचाए जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। शैतान को बोले, शैतान उनके जीवनों से अपने हाथ को उठा और भाग जा। आउट करे इन द नेम ऑफ जीसस उनके जीवनों से शैतानी आत्मा को। प्रार्थना करेंगे उनके जीवनों से, अपने परिवारों से जो बैकस्लाइडेड है, नशा करते हैं, जिनको परमेश्वर के बारे में मालूम नहीं। टच करेंगे अपने दाहिने हाथ को उठा के, बोलेंगे परमेश्वर उद्धार इनके जीवनों में आए, उद्धार इनके जीवनों में आए। इनके दिलो दिमाग पर अपना अधिकार कर खुदावन, सच्चाई को जाहिर कर इनके ऊपर, तेरी सच्चाई इनके ऊपर जाहिर हो जाए। शैतान का सारा प्रभाव उनके दिलो दिमाग और जिस्म जानों से निकल जाए खुदावन, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे प्रभाव, दुष्ट आत्मा, संसारिक सब प्रभाव निकल जाए, नेगेटिविटी निकल जाए यीशु के नाम में। सच्चाई उनके जीवनों में पहुंचे, मांगेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना हम करेंगे अपने हाथों को उठाकर। वो प्रार्थना है, आप प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा कर जो पूरी अग्नि के साथ तेरे सुसमाचार को फैलाएं। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वो उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। मत्ती 10:6 और 7 आयत में फिर लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को कहा, चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, तुमने फ्री पाया है फ्री दो। एक समय था जब परमेश्वर के बड़े बड़े दास फॉरेन से आते थे प्रचार करने के लिए। जब उनको बैन कर दिया गया तो परमेश्वर ने यहां से वो खड़े कर दिए, इंडिया में से ही। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर और लोगों को बड़ी गिनती में, खासकर सुसमाचार प्रचारकों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो चर्च, छोटा चर्च चलाते हैं, कई बार नहीं चलाते, लेकिन इवेंजलिस्ट होते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करे इंडिया में, हमारे पड़ोसी देशों में, सब जगह जहां पर परमेश्वर का नाम उन्नति और फैलाव को पाए, क्योंकि यीशु मसीह धर्म नहीं, वो शांति देने के लिए आया है। बिना यीशु कोई शांति नहीं पा सकता। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। जिस तरह अपने सगे भाई के लिए प्रार्थना करते हो उसी तरह करना कि परमेश्वर अपने सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करे, क्योंकि उसी ने कहा है कि जाओ और प्रचार करो कि स्वर्ग का राज्य निकट आया। और ऐसे प्रचारक खड़े हों जो लंगड़ों को चलाए, जो कोढ़ियों को शुद्ध करे, मरे हुओं को जिलाएं, बीमारों को चंगा करें और फ्री बांटने वाले हों। अपने हाथों को उठाएंगे, ऊंची आवाज से मांगेंगे परमेश्वर से, शैतान के गढ़ों को तोड़ देंगे यीशु के नाम, रास्ते साफ करेंगे। ऐसे लोग खड़े हो खुदा जो तेरे नाम का प्रचार करें, बड़ी बड़ी हीलिंग डिलीवरेंस को करें, बड़े बड़े क्रूसेड्स को करें, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करें खुदा। सारी रुकावटें खत्म, शैतान की चालें खत्म। बोझ दे अपने लोगों को खुदाबंद सुसमाचार प्रचारक के बनने का, बोझ दे सुसमाचार प्रचारक को खड़े होने का खुदाबंद। तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा आत्मा उन्हें भरे खुदाबंद, तेरा आत्मा उन्हें छुए, तेरा आत्मा उन्हें भरे मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं।
जब आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कंप्लीट प्रचारकों को खड़ा करे, जो प्रचार भी करे और हीलिंग भी करे, जिनका प्रचार भी कमजोर ना हो और हीलिंग भी कमजोर ना हो। मेरा विश्वास है आप में से बहुत से लोगों को परमेश्वर सुसमाचार प्रचारकों को खड़ा करेगा। आप में से आप सुसमाचार प्रचारक बनेंगे, बहुत बड़े बड़े क्रूसेड्स को, मीटिंग्स को करने वाले। रिसीव करो उस स्पिरिट को राइट नाउ इन जीसस ने। नाखरो खालो खा नांदा नास्ता खेला लेम्ब्रो सोताना मांचा मंदाना खासांदारियाना वाला रबा शकोना लेम्ब्रो सोतोलो लागरो बांसाम्ब्रिया मंदाना बसाखाना। यूके में परमेश्वर का आत्मा को छू रहा है। आप यूके से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा को टच कर रहा है एक सेवकाई को करने के लिए। रिसीव करो स्पिरिट को राइट नाउ इन जीसस नेम। होली गॉस्ट, होली गॉस्ट, होली गॉस्ट। रिसीव करो उस आत्मा को जो प्रचारक के ऊपर होती है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया, थैंक यू जीसस। हाथों को हिलाओ, बोलो थैंक यू जीसस। राइट नाउ हम प्रार्थना करेंगे हीलिंग के लिए। जो शारीरिक रूप से बीमार हैं, वचनों को पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। आप सब अपने लिए प्रार्थना करेंगे। आप सब अपने लव्ड वंस के लिए, रिश्तेदारों के लिए, फैमिली के लिए भी प्रार्थना करेंगे, उनकी बीमारियों से छुटकारे के लिए। याद रखो, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं और बीमार भी हो सकते हैं। आत्मिक होकर भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को मांगा नहीं, आपने उसे क्लेम नहीं किया। अगर आपकी लॉटरी लग जाए और आप जाकर लॉटरी वाले से, सरकार से लॉटरी को क्लेम ना करें अपनी टिकट ले जाकर, वो खाली लॉटरी का टिकट आपको करोड़पति नहीं करता। उसी तरह अकेला वचन आपको कुछ नहीं देता जब तक आप उस वचन को क्लेम नहीं करते, उसका अंगीकार नहीं करते, उसको घोषणा में नहीं लेके आते। अगले 10 मिनट बहनें, भाई, सब लोग ये समझें कि जीसस की इच्छा है वो आपको चंगा करे। 1% भी उसकी इच्छा नहीं है कि वो आपको बीमार रखे।
अपने होंठों को खोलो, थैंक यू जीसस बोलो। अपने होंठों को खोलो अपनी शरीर की हीलिंग के लिए। अपनी स्पिरिट में तैयार करो अपने आप को, क्योंकि जब आप वचन को क्लेम करते हैं तो आपको मिलता है। हम वचन से क्लेम करेंगे कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदा ने कहा मेरे कोड़े खाने से तुमने शिफा पाई। आपको परमेश्वर को याद करवाना है कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को मांगे परमेश्वर से कि प्रभु मुझे चंगा कर। ऊंची आवाज परमेश्वर मुझे चंगा कर। खुदावन तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। अंगीकार करें, मुंह से क्लेम करें अपनी चंगाई के लिए। आज प्रार्थना में वचन के बीच से प्रार्थना करें अपनी चंगाई, अपनी हीलिंग के लिए कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। खुदावन तेरे लहू बहाने से मैंने शिफा पाई। परमेश्वर हे खुदावन मुझे चंगा कर। परमेश्वर तू यहोवा राफा है। खुदावन तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। परमेश्वर अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रख के प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे चंगा कर। खुदावन मुझे चंगा कर। परमेश्वर जब तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु जब तू मुझे बचाएगा तो मैं बच जाऊंगा। परमेश्वर हे खुदावन मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। प्रभु मुझे चंगा कर। हे परमेश्वर मुझे चंगा कर। खुदावन तू यहोवा राफा, तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। हे खुदावन मेरी हड्डियों को तू पुष्ट कर। खुदावन हे प्रभु तेरा वचन कहता है कि जो तेरा भय मानते हैं प्रभु तू उन्हें चंगा करता। खुदावन उनकी हड्डियों को पुष्ट रखता है। प्रभु मेरी हड्डियों को पुष्ट कर। प्रभु मेरी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग कर। खुदावन मेरी हड्डियों को मजबूत कर। परमेश्वर मेरी टूटी हड्डियों को जोड़ दे। खुदावन अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला और चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रभु को बोलो, प्रभु मेरा शरीर भला और चंगा रहे और मेरी हड्डियां पुष्ट रहें। मेरा शरीर चंगा हो और मेरी हड्डियां पुष्ट हों। भजन संहिता में लिखा है मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। प्रभु से कहें, प्रभु इस बीमारी के कारण ये दीर्घ आयु किसी काम की नहीं। एक बीमार और कमजोर के लिए लंबी आयु नहीं होती, अगर होती है तो किसी काम की नहीं होती। तूने कहा है कि मैं तुझे सिर्फ दीर्घ आयु ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं सब तरफ से तुझे उद्धार दिखाऊंगा। मांगे अपने हाथों को उठा के दीर्घ आयु अपने लिए, माता पिता परिवार के लिए उद्धार को मांगे, हीलिंग डिलीवरेंस को। उद्धार आत्मिक भी है, शारीरिक भी है, शरीर का भी है, आत्मा का भी है। मांगे यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में। शारीरिक रूप से तेरे उद्धार को ग्रहण करूं प्रभु, आत्मिक रूप से भी तेरे उद्धार को ग्रहण करूं प्रभु, अपने शरीर में भी तेरे उद्धार को ग्रहण करूं प्रभु, जीवन में भी तेरे उद्धार को ग्रहण करूं प्रभु। हे प्रभु तेरे उद्धार को मैं देखने पाऊं परमेश्वर, तेरे उद्धार को मेरा परिवार ग्रहण करने पाए परमेश्वर, मेरा घराना बचाया जाए खुदावन, मेरा पूरा परिवार प्रभु उद्धार को ग्रहण कर सके प्रभु, मेरे परिवार पे अपने उद्धार को ग्रहण करे प्रभु, मेरे परिवार पे अपने आप को जाहिर करे परमेश्वर। हे खुदावन अपने शरीर में मैं तेरे उद्धार को ग्रहण कर सकूं प्रभु, अपने शरीर में चंगाई के रूप में तेरे उद्धार को ग्रहण कर सकूं, आत्मा में परमेश्वर मैं तेरे उद्धार को ग्रहण कर सकूं खुदावन। अपने परिवार में जो बचाए नहीं गए प्रभु, अपना आप जाहिर कर, तेरे उद्धार को मेरा परिवार ग्रहण कर सके परमेश्वर। प्रभु तेरे उद्धार को मैं ग्रहण कर सकूं, आत्मा में तेरे उद्धार को ग्रहण कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से कहें अपने हाथों को उठाकर कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है
कि तू मुझे लंबी आयु से तृप्त करेगा। मैंने नहीं लिखा, तूने लिखा है। तेरी मर्जी है ये कि मैं लंबा जीऊं। जितनी अंधकार की शक्तियां इस लंबी उम्र को कट करती हैं, जितनी बीमारियां, रोग या कोई भी कारण जो मुझे लंबी आयु को जीने से रोकता है, होली गोस्ट फायर से जाए, भेजो उसे उस नरक के गड्ढे में, यीशु के नाम में भेजो उसे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो रोक जाए। फायर से होली गोस्ट फायर से जाए, होली गोस्ट फायर से वो नाश कर दे। वो रोग होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए, होली गोस्ट फायर से वो नाश हो जाए, जल के वो रोग। सारी अंधकार की शक्तियां जो उम्र को कम करना चाहती हैं, होली गोस्ट रिलीज करो सब फायर के साथ। ये सारी अंधकार की शक्तियां होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। सारी अंधकार की शक्तियां, शैतानी शक्तियां होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो। वो सारा जादू टोना होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो सारी गंदी आत्माएं होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो अंधकार की शक्तियां, वो शैतानी ताकतें होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट फायर के साथ वो बीमारी की, अंधकार की शक्तियां होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। जो इनके शरीरों में बीमारी को लेकर आती है, वो अंधकार की शक्तियां जल के नाश हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर के साथ जल के नाश हो जाए। वो बीमारी की दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। वो अंधकार की शक्तियों पे आग उतरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। याद रखो, वचन बिना क्लेम पूरा नहीं होता। वचन में लिखा है वो तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। अपने हाथों को उठाकर मांगो। लंबी आयु एक वरदान है। लंबी आयु परमेश्वर की ओर से है। लंबी आयु परमेश्वर की मर्जी है। अंगीकार करो अपनी हड्डियों पे, ब्लड पे, जीवन पे, शरीर पे, मैं लंबा जीऊंगा, मैं लंबी जीऊंगी। अंगीकार करो यीशु मसीह के नाम। मैं लंबा जीऊंगा, मैं लंबा जीऊंगा, मैं लंबा जीऊंगी। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। परमेश्वर, तू दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। परमेश्वर, तू दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। प्रभु, अंगीकार करे, मैं लंबा जीऊंगा, मैं लंबा जीऊंगी, मैं लंबा जीऊंगा। लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है, लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है। कोई भी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। लंबी आयु, दीर्घ आयु मेरा हिस्सा है। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार दीर्घ आयु से मैं तृप्त होऊंगा। खुदावन, लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है। प्रभु, तू लंबी उम्र देगा। परमेश्वर, तू लंबी उम्र देगा। परमेश्वर, तू लंबी उम्र देगा। खुदावन, तू मौत की आत्मा को मेरे जीवन से दूर रखेगा। खुदावन, तू मौत की आत्मा को मेरे जीवन से दूर रखेगा। तू एक्सीडेंट स्पिरिट को मेरे जीवन से दूर रखेगा। परमेश्वर, मैं एक्सीडेंट के द्वारा मरने ना पाऊंगा। खुदावन, तू एक्सीडेंट स्पिरिट को दूर रखेगा। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू बीमारियों को मेरे जीवन से दूर रखेगा। अंगीकार करें, कोई भी बीमारी मेरा हिस्सा नहीं ठहरेगी। किसी भी बीमारी के द्वारा मैं नहीं मरूंगा। लंबी आयु से तू मुझे तृप्त करेगा। परमेश्वर, तू दीर्घ आयु से मुझे तृप्त करेगा। परमेश्वर, तू मुझे लॉन्ग लाइफ के साथ तू ब्लेस करेगा। परमेश्वर, लंबी उम्र मेरा हिस्सा ठहरेगी। परमेश्वर, हे खुदावन, तू मेरे शरीर को, मेरे ब्लड को, मेरे सिस्टम, मेरे हड्डियों को तू पुष्ट रखेगा। परमेश्वर, कोई भी रोग मेरा हिस्सा नहीं ठहरेगा। खुदावन, कोई भी रोग मेरा हिस्सा नहीं। प्रभु, तू मेरे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। परमेश्वर, किसी भी एक्सीडेंट के द्वारा मैं मरने नहीं पाऊंगा। खुदावन, किसी भी जहरीली चीज के द्वारा मैं मरने नहीं पाऊंगा। परमेश्वर, किसी भी खूंखार जानवर के द्वारा मैं मरने नहीं पाऊंगा। परमेश्वर, किसी भी बीमारी के साथ मैं नहीं मरूंगा। परमेश्वर, तू मेरी हड्डियों को पुष्ट रखेगा। खुदावन, तू मेरे ब्लड सिस्टम को पुष्ट रखेगा। परमेश्वर, तू मेरे शरीर को पुष्ट रखेगा। खुदावन, कोई भी रोग मेरा हिस्सा नहीं ठहरेगा। परमेश्वर, तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। परमेश्वर, अंगीकार करे, तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। प्रभु, तू मुझे लॉन्ग लाइफ के साथ ब्लेस करेगा। परमेश्वर, मैं समय से पहले मरने नहीं पाऊंगा। खुदावन, मैं अपनी जवानी में मरने नहीं पाऊंगा। परमेश्वर, मैं बूढ़ा होने पर स्वर्ग जाऊंगा। खुदावन, मैं लंबी आयु से तू मुझे तृप्त करेगा। परमेश्वर, मैं समय से पहले मरने नहीं पाऊंगा। मैं समय से पहले
प्रभु यीशु चंगाल के मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। लंबी आयु एक आशीष है। आप जानते हैं जितने लोग यंग हो रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल, मैं आपको ये टेस्टिमनी दे सकता हूं, मैं आपकी उम्र से निकला हूं। जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती है, आपका एक्सपीरियंस, आपका तजर्बा, प्रभु के साथ आपकी ग्रेस, आपकी सहभागिता जब ग्रो होती है, बढ़ती है, आपकी जिंदगी हर दिन बेटर होती है। तो जब आप एक सर्टन एज तक पहुंचते हैं, तभी तो जिंदगी शुरू होने वाली होती, तभी तो जिंदगी एक्चुअल में शुरू होती है। और जो लोग जवानी में जीवन गवा लेते हैं, वो ये बात हो गई कि एक पेड़ लगाया, उसको पानी दिया, उसको खाद दी, जब फल का समय आया किसी ने उस पेड़ को काट दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तू अपने हाथों के फलों को खाएगा, तू दाख लगाएगा और उसके फलों को खाएगा। तेरी लगाई दाख के फल दूसरा नहीं खाएगा। तू अपने ही सोते को जमीन में निकालेगा और अपने ही सोते में से पानी भी पिएगा। ऐसा नहीं होगा कि सोता तू लगाए और पानी कोई और पी जाए। ये श्राप है, कमाते रहना, इकट्ठा करते रहना और उसके बाद मर जाना और किसी और के लिए छोड़ जाना। परमेश्वर कहता जब मैं तुझे आशीष दूंगा तो तुझे कमाई भी करवाऊंगा, लेकिन तू उसके साथ उसका आनंद भी लेगा। धर्मी अपने बच्चों के लिए भाग और संपत्ति छोड़ जाता है, यह भी लिखा है। तो लंबी उम्र आपके लिए जरूरी है, ताकि जो एक्सपीरियंस आपने इकट्ठा किया है, जो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं दे सकती, कोई काउंसलिंग नहीं दे सकती, क्योंकि वो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपके जैसा इस दुनिया में दूसरा नहीं है। शक्ल मिल सकती है, लेकिन स्वभाव नहीं मिल सकते, कर्म नहीं मिल सकते, नेचर नहीं मिल सकती, सोच नहीं मिल सकती। इसका मतलब आप यूनिक हैं। आपके जैसा एक ही मॉडल बनाया गया। आपका एक्सपीरियंस यूनिक है, बड़ा अलग है। तो कितनी बुरी बात है कि जब एक्सपीरियंस यूज करने का समय आए तो वो बंदा दुनिया में ना हो। बोलो ऐसा हो ना। यीशु के नाम में कैंसिल कर दें अपनी लाइफ, अपने घराने से, बच्चों से, फैमिली से कैंसिल कर दें सारी गंदगी, सारी शैतान की योजना, सारी बैड न्यूज, सारी मौत की आत्मा कैंसिल कर दें होली गोस्ट फायर से राइट नाउ। लंबी उम्र की घोषणा करेंगे फिर से अपनी लाइफ के ऊपर। कैंसिल करते हैं सारी बैड न्यूज, कैंसिल करते हैं मौत की आत्मा को, कैंसिल करते हैं शैतान की सारी योजनाओं को, कैंसिल करते हैं। अंगीकार करें, दीर्घायु मेरा हिस्सा है, लंबी उम्र मेरा हिस्सा है। परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा, लंबी उम्र से प्रभु मुझे तृप्त करेगा। लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा, अंगीकार करें, लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है। शैतान की सारी योजनाओं को रद्द करते हैं, मौत की स्पिरिट को रद्द करते हैं। मैं समय से पहले मरने नहीं पाऊंगा, मैं अपनी जवानी में मरने नहीं पाऊंगा। मैं मौत की स्पिरिट को कैंसिल करते हैं। परमेश्वर दीर्घायु से मुझे तृप्त करेगा, लॉन्ग लाइफ से मुझे तृप्त करेगा। लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा, अंगीकार करें, लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है, लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है, लंबी आयु मेरा हिस्सा है। मौत से पहले मैं मरने नहीं पाऊंगा, अपनी जवानी में मैं मरने नहीं पाऊंगा, किसी जहरीली चीज से मैं मरने नहीं पाऊंगा, किसी बीमारी से मैं मरने नहीं पाऊंगा, खूंखार जानवर से मरने नहीं पाऊंगा,
किसी एक्सीडेंट से मैं मरने नहीं पाऊंगा। परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। ऊंची आवाज में परमेश्वर मुझे दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर लॉन्ग लाइफ से मुझे तृप्त करेगा। जब भी आप खाना खाएं, अपने खाने के ऊपर प्रार्थना करना ना भूलें। दूसरा, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलें, बिना प्रार्थना ना निकलें। ट्रैवल मर्सी मांगें। लॉर्ड, मैं अपने घर से ट्रैवल कर रहा हूं, मुझ पे दया करना, मेरे आने जाने में मेरे संग रहना। जब भी कुछ खाएं, प्रार्थना करें फिर खाएं। जब भी कहीं जाएं, पहले प्रार्थना करें फिर जाएं। गाड़ी में बैठने से पहले प्रार्थना करें। बस में बैठने से पहले प्रार्थना करें। साइकिल पे बैठने से पहले प्रार्थना करें। फ्लाइट में बैठने से पहले प्रार्थना करें। पैदल चलने से पहले, घर से निकलने से पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना परमेश्वर को इन्वॉल्व करती है, शामिल कर लेती है आपके सीन में। राइट नाउ भजन संहिता 103 उसकी 1 से लेके सब हीलिंग आयतों को हम परमेश्वर की दासी के साथ पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 103 उसकी 1 से लेके सब हीलिंग आयतों तक। हालेलुया। ऊंची आवाज में कहेंगे हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे हाथों को परमेश्वर, हिला। थैंक यू जीसस बोलो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हम हीलिंग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जरूरी नहीं आप बीमार हैं तो प्रार्थना नहीं कर सकते। अपने लिए प्रार्थना करो, अपने लव्ड वंस के लिए, अपने लोगों के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम एक दूसरे की प्रार्थना के द्वारा भी चंगे होते हो। इस हीलिंग प्रेयर को रिसीव करो अभी यीशु मसीह का नाम। यस परमेश्वर, अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसिया। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। अंगीकार करे परमेश्वर, मैं अपने पूरे मन से तुझे धन्य कहता हूँ प्रभु। मैं अपने पूरे मन से, अपने सारे प्राण से, अपनी पूरी बुद्धि से मैं तुझे धन्य कहता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ प्रभु। मैं तेरा जय जयकार करता हूँ, तेरे नाम को धन्य कहता हूँ हे परमेश्वर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना प्रभु। मैं तेरे किए गए उपकारों को नहीं भूलूंगा प्रभु। तेरे किए गए उपकारों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। तेरे बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। अंगीकार करें, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना प्रभु। मैं तेरे किसी उपकार को नहीं भूलूंगा प्रभु। मैं तेरे किए गए बड़े कामों के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता। यस परमेश्वर, तू मेरे सब अधर्म को क्षमा करता खुदावंद। तू मेरे धर्म को क्षमा करता प्रभु। तू मुझे माफ करता प्रभु। तू मुझे माफ करता परमेश्वर, और मेरे सब रोगों से तू मुझे चंगा करता प्रभु। तू मुझे हील करता परमेश्वर। तू मेरे यहोवा राफा खुदावंद। तू मेरे सब धर्म के कामों को क्षमा करता प्रभु। तू मेरे पापों से मुझे मन फिराने के लिए बपतिस्मा देता प्रभु। तू मेरे पापों से मुझे मन फिराता प्रभु। मेरे पापों को धो देता, मेरे पापों को साफ करता परमेश्वर, और मेरे बीच से तू रोगों को चंगा करता प्रभु। मेरे सारे रोगों से तू मुझे चंगा करता है खुदावंद। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। यस परमेश्वर, तू मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता परमेश्वर, और तू मेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता प्रभु। तू मर्सी करने वाला परमेश्वर, तू दया करता खुदावन। तू करुणा में परमेश्वर, तू मुझ पर दया करता प्रभु। तू मुझ पर करुणा करता परमेश्वर। तू मेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है परमेश्वर। तू मेरे सारे धर्म के कामों को क्षमा करता प्रभु। तू मुझे चंगा करता परमेश्वर, मेरे शरीर को चंगा करता खुदावंद। तू मर्सी करने वाला परमेश्वर, तू दया करने वाला परमेश्वर है। हे खुदावंद, मैं तेरे उपकारों को नहीं भूलूंगा परमेश्वर। मैं तेरे पवित्र नाम को धन्य कहता हूँ। अंगीकार करे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को मैं धन्य कहता हूँ। ऊंची आवाज में कलीसिया,
यही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यस परमेश्वर, तू मेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता परमेश्वर। तू मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है खुदावंद। हे परमेश्वर, तेरे नाम में मेरे जीवन में किसी वस्तु की कोई भी घटी नहीं रहती परमेश्वर। तूने मेरे लिए बेस्ट रखा खुदावंद, तू मुझे बेस्ट मुहैया करता परमेश्वर। तू यहोवा यरी है। यस परमेश्वर, यहोवा तू मेरी सारी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। हे परमेश्वर, तू खेदित मन वालों को, तू दुखियों को, तू पीड़ा में रह रहे लोगों को, तू पिसे हुओं के लिए परमेश्वर तू मरहम पट्टी बांधता परमेश्वर। तू उन पर दया करता, तू उन्हें चुन लेता परमेश्वर, अपने कामों के लिए खड़ा करता परमेश्वर। तू सब पिसे हुओं के लिए न्याय के काम करता, तू अपनी योजनाओं को उनके जीवन में सिद्ध करता परमेश्वर। तू अपने कामों के लिए उन पिसे हुओं को इस्तेमाल करता परमेश्वर। तू उन पिसे हुओं को खड़े करके अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता प्रभु। तेरे न्याय के काम अनोखे हैं परमेश्वर। हम तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। ऊंची आवाज में प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। प्रभु तेरे पवित्र नाम को धन्य कहते हैं खुदावन। तूने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए परमेश्वर। तूने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने चिन्हों को, अपने चमत्कारों को, अपने मिरेकल्स को प्रकट किया खुदावन। यहोवा तू दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोम करने वाला और अति करुणा में परमेश्वर है। और खुदावन तेरी दया, तेरे दयालुपना, तेरे अनुग्रह मेरे जीवन पर बना रहे परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरी ग्रेस मेरे जीवन पे बनी रहे। अंगीकार करे तेरे ग्रेस, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन पे बना रहे परमेश्वर। तो अति करुणा में परमेश्वर है खुदावन। तू पिसे हुओं का न्याय करता है खुदावन। हे परमेश्वर, तू मेरी जवानी उकाब के समान नहीं करता परमेश्वर। तू मेरे पीठ से सब रोगों को चंगा करता परमेश्वर। तू मेरे धर्म से मुझे क्षमा करता परमेश्वर। मैं खुदावन तेरे मैं नाम का धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तो अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। कुछ लोगों की लाइफ में रिजेक्शन काम करती है। जब रिजेक्शन का आत्मा आपकी जिंदगी में होता है तो अच्छे लोगों का फेवर आपको कभी नहीं मिलता। वचन में लिखा है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। अपने हाथों को उठाएंगे। कृपा और सच्चाई, सच्चाई यानी खुदा का वचन। जब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार अधीनगी में होते हो, उसकी आत्मा की बातों को सुनते हो, उसने कहा तू परमेश्वर और मनुष्य, सिर्फ प्रभु का नहीं, मनुष्य का अनुग्रह भी तू पाएगा। कुछ लोग इतने बेवकूफ होते हैं कि सारी दुनिया के साथ उनकी बनती है पर अपने बॉस से नहीं बनती, क्योंकि शैतान को पता है कि प्रमोशन बॉस की ओर से आनी, दुनिया की ओर से नहीं। और यही मूर्खताइयां होती हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो आप ये प्रार्थना करेंगे अभी कि आप पर प्रभु का अनुग्रह आए और मनुष्य का अनुग्रह भी आए। अपने होठों को खोलेंगे और प्रार्थना में जाएंगे सब जन। परमेश्वर तू अनुग्रहकारी परमेश्वर खुदावन, अंगीकार करे प्रभु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आए खुदावन। मैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाऊंगा। मैं तेरा फेवर पाऊंगा परमेश्वर। तेरा फेवर मेरा हिस्सा ठहरेगा परमेश्वर। मैं मनुष्यों का फेवर भी पाऊंगा और परमेश्वर तेरा फेवर भी पाऊंगा खुदावन। रिजेक्शन स्पिरिट मेरे जीवन से कैंसिल करते हैं। रिजेक्शन स्पिरिट मेरे जीवन से कैंसिल हो जाए। डांटेंगे सब आत्माओं को जो रिजेक्शन की हैं, जो रिजेक्शन की हैं, हेट्रेड की हैं। बिना कारण लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। उस नफरत की आत्मा को डांटेंगे अपनी जिंदगी से। डांटेंगे राइट नाउ इन जीसस नेम। वो हेट्रेड का स्पिरिट आउट हो जाए। आउट हो जाए। कमांड करो इन द नेम ऑफ आउट हो जाए यीशु के नाम में। वो रिजेक्शन का स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो डांटेंगे रिजेक्शन के स्पिरिट को आउट हो जाए इन जीसस नेम। वो हेट्रेड स्पिरिट आउट हो जाए। वो हेट्रेड स्पिरिट आउट हो जाए, आउट हो जाए। वो हेट्रेड स्पिरिट आउट हो जाए मेरे जीवन से। अंगीकार करें वो हेट्रेड स्पिरिट आउट हो जाए, आउट हो जाए। मैं फेवर पाऊं। नफरत का आत्मा, नफरत का आत्मा निकालो उसे यीशु के नाम में। बोलो आज से मैं फेवर पाऊंगा,
आज से मैं अनुग्रह पाऊंगा परमेश्वर का और मनुष्य दोनों का। Yes. अंगीकार करो यीशु के नाम में। Yes. वो नफरत का स्पिरिट आउट हो जाए, वो नफरत का स्पिरिट आउट हो जाए मेरे जीवन से। आज से मैं अनुग्रह पाऊंगा परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का। आज मैं फेवर पाऊंगा, मैं अनुग्रह पाऊंगा परमेश्वर का और मनुष्य का दोनों का। मैं फेवर पाऊंगा। रिजेक्शन स्पिरिट मेरे जीवन से आउट है, रिजेक्शन स्पिरिट मेरे जीवन से आउट हो जाए इन जीसस नेम। वो नफरत का आत्मा आउट हो जाए मेरे जीवन से, वो हेटेड स्पिरिट आउट हो जाए मेरे जीवन से। मैं परमेश्वर का अनुग्रह पाऊंगा और मनुष्य का फेवर पाऊंगा। मैं फेवर की स्पिरिट को ग्रहण करता हूँ, मैं परमेश्वर के फेवर को ग्रहण करता हूँ। आज से परमेश्वर का फेवर मेरा हिस्सा ठहरेगा, आज से परमेश्वर का फेवर मेरे जीवन में आएगा। आज से मैं परमेश्वर के फेवर को ग्रहण करता हूँ। मैं मनुष्य का अनुग्रह भी पाऊंगा, मैं परमेश्वर का अनुग्रह भी ग्रहण करूंगा। आज से नफरत का आत्मा मेरे जीवन से जाता रहेगा। अंगीकार करें, आज से नफरत का आत्मा मेरे जीवन से आउट हो जाएगा सदा के लिए। मैं घोषणा करता हूं आज से आप फेवर को पाएंगे, नफरत से आजाद हो जाएंगे। सिर्फ नफरत वही रह जाएगी जो यीशु के नाम के कारण लोग आपसे करेंगे, लेकिन एक हेट्रेड स्पिरिट जब होती है वो अलग तरह की होती है। आप उस हेट्रेड स्पिरिट से आजाद हो रहे हैं, उस गंदगी की आत्मा से आप आजाद हो रहे हैं। लोग हंसकर आपका स्वागत करेंगे अपनी जिंदगियों में, वेलकम करेंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ा और अजीब फेवर आपकी लाइफ में आज से काम करेगा यीशु के नाम में। मैंने कहा बड़ा और अजीब फेवर आपसे आज से काम करेगा आपकी लाइफ में इन द नेम ऑफ जीसस। एक प्रार्थना करेंगे हम, नीति वचन 3 उसकी 16। उसके दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और उसके बाहिने हाथ में धन और महिमा है। दाहिना हाथ परमेश्वर के साथ सही चाल को दर्शाता है, इसलिए उसने कहा आओ और मेरे दाहिने हाथ बैठ। आओ भेड़ो मेरे दाहिने हाथ के उस स्थान में जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। दाहिने हाथ का मतलब है परमेश्वर के साथ राइट तरीके से चलना। कहता जब तू मेरे साथ राइट तरीके से चलेगा, तौबा कर लेगा, बपतिस्मा ले लेगा, तुझे क्या मिलेगा? कहता दीर्घ आयु मिलेगी। एक व्यक्ति दीर्घ आयु तभी ले सकता है जब वो परमेश्वर के संग उसकी हर एक आवाज को सुन के चले। और उसमें लिखा है और बाएं हाथ में, अब बायां हाथ परमेश्वर का किसी पाप को नहीं दर्शाता। बायां यानी कि जब तुम परमेश्वर के साथ सही चल लोगे, फिर एक दूसरा काम तुम्हारी जिंदगी में होगा। कहते ये मेरा मेन हाथ है, इससे मैं लिखता हूं, ये मेरा दूसरा हाथ है। उसी तरह परमेश्वर ने कहा ये तेरा मेन आशीष होगी कि मैं तुझे लंबी आयु दूंगा जब तू मेरे साथ अच्छी तरीके से वचन से चलेगा। और दूसरा तेरे जीवन में होगा धन और महिमा। अगर तुमने परमेश्वर का पहला वचन पूरा किया है, बपतिस्मा ले लिया, पापों से मन फिरा लिया है, अब मांगने का समय है। बोलो प्रभु मुझे लंबी आयु दे और धन भी दे और इज्जत भी दे और महिमा भी दे। मांगो अधिकार से मुझे लंबी आयु, धन और महिमा दे खुदावन। धन और महिमा दे खुदावन। हे परमेश्वर तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु और तेरे बाहिने हाथ में धन और महिमा रहती परमेश्वर। हे प्रभु मुझे दीर्घ आयु से तृप्त कर और मुझे धन भी दे और महिमा भी दे परमेश्वर। मेरे आदर को भी बढ़ा परमेश्वर, फाइनेंशियली मुझे ब्लेस कर परमेश्वर। मेरा कटोरा भी उमड़ता रहे परमेश्वर, मुझे किसी वस्तु की भी कोई भी घटी न रहे खुदावन। हे परमेश्वर अपने स्वर्ग के भंडारों को मेरे लिए खोल दे परमेश्वर, समय समय पर मेरे लिए मेह बरसा खुदावन। हे परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करे खुदावन। तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु प्रभु, मुझे लंबी उम्र भी दे परमेश्वर, मुझे लंबी आयु से भी तृप्त कर परमेश्वर। और अपने धन और महिमा भी दे परमेश्वर, मुझे धन भी दे परमेश्वर। सारे स्वर्ग के सब दरवाजे धन और महिमा के लिए और लंबी आयु के लिए तुम्हारे जीवन पर आज से खोल दिए जाएं। हेवन तुम्हारे लिए आज ओपन हो जाए। जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि जब वो प्रार्थना करके बपतिस्मा लेकर प्रार्थना करे तो हेवन ओपन हो गया। आज हेवन ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लंबी आयु, धन और महिमा के लिए यीशु के नाम में रिसीव करो। हेवन ओपन तुम्हारी लाइफ पर यीशु मसीह के नाम में।
I receive मैं लंबी लंबी उम्र को ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं धन और महिमा को ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने दोनों हाथों को उठा लो। दोनों हाथों का मतलब पता क्या है? आप लंबी उम्र जीने वाले हैं और धन और महिमा के साथ जीने वाले हैं। सारी गरीबी, सारी कमजोरी, सारी खटी यीशु के नाम से आपको छोड़ के चली जाए। सारी गरीबी, सारी कमजोरी यीशु के नाम से आपकी बॉडी, जीवन को, सोल को, आत्मा को छोड़ के, जीवन को छोड़ के चली जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। दीर्घ आयु, धन, महिमा। उसने ये नहीं कहा कि धन शैतान की ओर से है। उसने कहा पहला जरूरी है मेरे साथ सही चलना और लंबी आयु पाना, फिर है धन और महिमा। यहोवा का वायदा है वो तुम्हें देगा। इस वचन से तुम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हो। तुम प्रभु से रोज मांग सकते हो। लंबी आयु, धन और महिमा को मांगेंगे। यस लॉर्ड, तू मुझे परमेश्वर दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। खुदावन अंगीकार करें। हे परमेश्वर, तेरे बाईं हाथ में धन और महिमा। प्रभु तू मुझे धन के साथ और महिमा देगा। परमेश्वर तू धन देगा। खुदावन मेरे रसकुंडों में नया दाख मधु मंडता रहेगा। परमेश्वर मेरे खत्ते सदैव भरे और पूरे रहेंगे। परमेश्वर हे खुदावन तू मेरे लिए समय समय पर मेह बरसाएगा। परमेश्वर हे खुदावन तू अपने स्वर के भंडारों को मेरे लिए खोल देगा। परमेश्वर मेरा कटोरा सदैव उमड़ता रहेगा। परमेश्वर कोई भी बेइज्जती मेरा हिस्सा नहीं, कोई शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं ठहरेगी। परमेश्वर तू मुझे महिमा देगा। परमेश्वर तेरा नाम मेरे जीवन से महिमा पाएगा। परमेश्वर तेरा नाम मेरे जीवन से ऊंचा होगा। परमेश्वर तू मेरी गवाही को स्ट्रॉन्ग करेगा। परमेश्वर हे परमेश्वर तू मुझे लंबी उम्र देगा, दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। यस परमेश्वर तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। खुदावन हे परमेश्वर मैं दीर्घ आयु को ग्रहण करता हूँ। मैं दीर्घ आयु को ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर मैं धन और महिमा को ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर मैं धन और महिमा को ग्रहण करता हूँ। परमेश्वर गरीबी के श्राप मेरे जीवन से जाते रहेंगे। गरीबी के श्राप मेरे जीवन से जाते रहेंगे। परमेश्वर कमी और खटी मेरे जीवन से जाती रहेगी। परमेश्वर शर्मिंदगियां मेरे जीवन से जाती रहेंगी। खुदावन रोना मेरे जीवन से जाता रहेगा। परमेश्वर तेरा नाम मेरे जीवन से महिमा पाएगा। खुदावन धन मेरा हिस्सा होगा। परमेश्वर तू मेरे फाइनेंशियली ब्लेस करेगा। यस परमेश्वर तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। परमेश्वर यस मैं ग्रहण करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। खड़कने वाला सुनाओ जरा, 7 बार बोलो आमीन ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ। मैं चिड़िया दुआवा तेरे दर ते आना। मैं चिड़िया दुआवा तेरे दर ते ले आना। तू ना दा जवाब दे प्यार विखोदा। मैं भी तारी यीशु तेरा बड़े दीवाना। मैं चिड़िया दुआवा तेरे दर ते आना। तू ना दा जवाब देके प्यार विखोना। मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना। तू बने दा सहारा मेरा गली नाल लाना। मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़े दीवाना।
तू बनदा सहारा मेरा गले नाल लाना कलदानी कली कदी अपने तू दर तो कलदानी कली कदी अपने तू दर तो मिलदा सुख सदा यीशु तेरे दर तो मिलदा सुख सदा यीशु तेरे दर तो झोलियां में पर तेरे कोलों जाना झोलियां में पर तेरे कोल जाना तू बनदा सहारा मेरा गले नाल लाना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना तू ना दा जवाब मेरी प्यार विखोना मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़िया दीवाना मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़िया दीवाना तू बनदा सहारा मेरा गले नाल लाना जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना रंगिए आस जिनों तेरे कोल आउण दी रंगिए प्यास जिनों तेरे कोल आउण दी रखदा बस जेड़ा तेरे ते मान भी रखदा बस जेड़ा तेरे ते मान भी तू ना दे दिलां दी सदा प्यास बुझाना तू ना दे दिलां दी सदा प्यास बुझाना तू बनदा सहारा मेरा गले नाल लाना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना तू ना दा जवाब दे प्यार विखोना मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़िया दीवाना मैं भी तेरी यीशु तेरा बड़िया दीवाना तू बनदा सहारा मेरा गले नाल लाना मैं जेड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आना कलदानी खाली कदी अपने तू दर तो 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 मिलदा सुख सदा यीशु तेरे दर तो मिलदा सुख सदा यीशु तेरे दर तो
कोलो जाना चोलिया में परे परे तेरे कोलो जाना चोलिया में परे परे तेरे कोलो जाना चोलिया में परे परे तेरे कोलो जाना तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लौंदा सहारा मेरा गली नाल लौंदा जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा तू उन्हां दा जवाब प्यार दिखाना मैं भी तेरी यसू तेरा बड़िया दीवाना मैं भी तेरी यसू तेरा बड़िया दीवाना तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लौंदा मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा रहिंदी ए प्यास जिनों तेरे कोलों पाउण दी 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 रखदा है बस जेड़ा तेरे ते मान वी 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 तू ना दे दिलां दी सदा प्यास बुझाउंदा है तू ना दे दिलां दी सदा प्यास बुझाउंदा है तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लौंदा तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लौंदा मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा तू उन्हां दा जवाब प्यार विखाउंदा मैं भी तेरी यसू तेरा बड़िया दीवाना मैं भी तेरी यसू तेरा बड़िया दीवाना तू बनदा सहारा मेरा गली नाल लौंदा जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा मैं जिहड़ियां दुआवां तेरे दर ते ले आउंदा अपने हाथों को उठाओ अपने होठों को खोलकर उसको थैंक्स करेंगे सब चीजों के लिए सिर्फ तालियों से नहीं अपने मुंह को खोलकर उसे बताएं अपने होठों को खोले थैंक्स करें अपने परिवार के लिए अच्छी सेहत के लिए लाइफ के लिए अपनी सेवकाई के लिए अपनी जिंदगी के लिए उन सब कामों के लिए जो परमेश्वर ने पास्ट में आपकी लाइफ में किए हैं ऊंची आवाज में उसको थैंक्स गिविंग करें दर ते ले आउंदा तू उन्हां दा जवाब देखी प्यार
ताना मैं बितानी यसू तेरा बड़े दीवाना। अपने होंठों को खोलकर थैंक्स गिविंग के साथ सब पास्ट के लिए, सब ब्लेसिंग्स के लिए। कुछ लोग नोटिस करते हैं कि उनका परिवार पहले जैसा नहीं रहा, कुछ सिस्टम बिगड़ गया, लड़ाइयां शुरू हो गई, पैसे का झगड़ा शुरू हो गया। क्योंकि जब ये झगड़ा नहीं था, आपने प्रार्थना नहीं की, आप संसारिक दृष्टि से चले, और शैतान जहां प्रार्थना नहीं की जाती वहां एंट्री मारता है। वचन कहता है जिस चीज को आप प्रार्थना से सुरक्षित नहीं करते, वहां वो उस शेख को देखता है और उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। राइट ना, अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे आपके परिवार के खिलाफ हर एक साजिश, आपके खिलाफ हर एक साजिश, आपके बच्चों के खिलाफ हर एक साजिश, किसी भी तरह की साजिश, किसी मशीन से, किसी इंसान से, किसी टेक्निक से, किसी शैतान से, किसी आत्मिक रीति से, कोई भी साजिश पास ना हो सके, फेल हो जाए। आग फेंको यीशु मसीह के नाम की। सारी साजिशें कैंसल बाय फायर, शर्मिंदगी हासिल करे फायर से। सारी साजिशें, कॉन्स्पिरेंसीज आपकी सेहत के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, सेवकाई के खिलाफ, आपके खिलाफ, होली गोस्ट फायर को रिलीज करो, कैंसिल करो। सारी साजिशें कैंसिल हो जाए। परिवारों के खिलाफ होने वाली कॉन्स्पिरेसी, साजिशें, सारे शैतान के षड्यंत्र, शत्रु के द्वारा बनाए गए षड्यंत्र, सारे परिवारों के खिलाफ शैतान की गई चालें, वो ट्रैप्स कैंसिल हो जाए। यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। अंगीकार करे कैंसिल हो जाए। कमांड करे कैंसिल हो जाए कि मेरे परिवार के खिलाफ बनाए गए सारे जाल, वो सारी साजिशें कैंसिल हो जाए। बाय फायर कैंसिल हो जाए। मेरे परिवार, मेरे बच्चों के खिलाफ बनाए जाने वाले सारे ट्रैप, सारे जाल, सारी साजिशें, सारी कॉन्स्पिरेसी, सारे षड्यंत्र बाय फायर कैंसिल हो जाए। बाय फायर कैंसिल हो जाए। बाय फायर कैंसिल हो जाए। मेरे परिवार के खिलाफ, मेरी मैरिड लाइफ के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ, मेरी सेवकाई के खिलाफ, मेरे शरीर के खिलाफ बाय फायर कैंसिल हो जाए। बाय फायर कैंसिल हो जाए। सारे षड्यंत्र बाय फायर कैंसिल। जब एक जाल लगाया जाता है पंछियों को फंसाने के लिए, तो पंछी उसमें फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम एक आम पंछी नहीं, तुम उकाब के समान हो। और दूसरा, तुम पर परमेश्वर की आग है। जितने जाल तुम्हारे खिलाफ बिछाए गए हैं, तुम्हारी आग के कारण वो फट जाएंगे यीशु मसीह के नाम। और मैं तुम्हें भविष्यवाणी करके बोलता हूं, जो लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि जाल तुम्हारे खिलाफ लग चुके हैं, मैं भविष्यवाणी करता हूं उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो आग जो तुम्हारे सिर के ऊपर है वो उस जालों को नाश कर देगी, जला देगी और शर्मिंदा करेगी उन लोगों को यीशु के नाम। आमीन। मेरे को धड़कने वाला चाहिए हेल्प। सारे जाल विद होली गोस्ट फायर नाश हो जाए। बोलो नाश हो जाए होली गोस्ट फायर से सारे जाल। बाय फायर होली गोस्ट फायर से बाय फायर नाश हो जाए। सारे जाल फट जाए यीशु के नाम में। सारे जाल जो शैतान ने लगाए फट जाए। सारे ट्रैप, सारी साजिशें नाश हो जाए बाय फायर नाश हो जाए। सारी साजिशें बाय फायर नाश हो जाए। शत्रु के द्वारा बनाई गई सारी साजिशें बाय फायर नाश हो जाए। शैतान के द्वारा बुने गए सारे जाल नाश हो जाए। बीमारियां, शैतानी अटैक बाय फायर नाश हो जाए। शैतान के द्वारा बनाई गई सारी साजिशें परिवार के खिलाफ, मेरी फैमिली के खिलाफ, मेरे बच्चों के खिलाफ बाय फायर नाश हो जाए। मेरी
अपनी जॉब के खिलाफ, मेरे फाइनेंस के खिलाफ बाय फायर नाश हो जाए, बाय फायर नाश हो जाए, बाय फायर नाश हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। भजन संहिता में लिखा है, मैंने लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखा है, ना ही कभी किसी धर्मी को त्यागा हुआ, ना ही उसके वंश को टुकड़े मांगता हुआ। जवान शेरों को घटी होती है, वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। अपने हाथों को उठाओ, राइट नाउ हम प्रार्थना करते हैं। चर्च में जितनों के घरों में कमियां हैं, घटियां हैं, फाइनेंस में कमी है, कर्जा है, घटी है, फाइनेंशियली कमजोर हैं, परमेश्वर कहता है यहोवा के खोजियों को आज से सिर्फ उसका खोजी बनना है। जो उसको पसंद है वो पकड़ना, जो उसको नापसंद वो त्यागना है। फिर उसने कहा कि जवान शेरों को घटी होगी लेकिन तुम्हें नहीं होगी। तुम्हारा वंश मांगेगा नहीं, देगा। मांगेंगे अपने हाथों को उठा के, और हम प्रार्थना करेंगे आपके घर की सारी घटियां नाश हो जाए, सारे कर्जे खत्म हो जाएं, सारी घटियां नाश हो जाएं, बहुतायत की ब्लेसिंग आपकी लाइफ के ऊपर आए, अबंडेंस यीशु मसीह के नाम में आपके परिवारों के ऊपर आए, आपके किचन्स के ऊपर आए, आपके दुकानों के ऊपर आए यीशु के नाम में, आपके बैंक बैलेंसेस के ऊपर आए, बटुओं के ऊपर आए, बहुतायत यीशु मसीह के नाम में। बरकत आए आज से, सारी बेबरकती का आत्मा यीशु के नाम से तुम्हें छोड़ के जाता रहे, घटी जाती रहे यीशु के नाम में। मांगेंगे ऊंची आवाज में, ये सारी घटियां जाती रहे यीशु के नाम में, सारी घटियां जाती रहे मेरे जीवन से। बहुतायत की आत्मा मुझे ब्लेस करे, बहुतायत के साथ परमेश्वर मुझे ब्लेस करे। परमेश्वर मुझे लबानोन के देवदार के समान बढ़ाए, धर्मी लोग जैसे खजूर के समान फूले फलेंगे, खजूर के समान परमेश्वर मुझे बढ़ाए, लबानोन के देवदार के समान परमेश्वर मुझे बढ़ाए। सारी घटियां मेरे जीवन से जाती रहे, सारी घटियां कमजोरियां मेरे जीवन से जाती रहे, सारे लॉस फेलियर मेरे जीवन से जाते रहे। आज से उमड़ता हुआ कटोरा मेरा हिस्सा ठहरे, उमड़ता हुआ कटोरा मेरा हिस्सा ठहरे, ओवरफ्लो ब्लेसिंग्स मेरा हिस्सा ठहरे। अंगीकार करें ऊंची आवाज में, ओवरफ्लो ब्लेसिंग मेरा हिस्सा ठहरे। आज से मसीह में मैं नई सृष्टि हूँ, आज से मसीह में हर घटी परमेश्वर में महिमा सहित भंडार से परमेश्वर पूरी करे, मसीह में महिमा में भंडार से पूरी करे। यीशु हर एक घटी को अपने स्वर्ग के भंडार से पूरी करे, हर घटी दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करता हूँ, आप अपनी जीवन में बेइज्जती को नहीं देखेंगे, आप इज्जत को देखेंगे। उसने कहा मैं तेरे फाइनेंस को बढ़ाऊंगा। बोले पिता, आपके वचन में लिखा है तू अन्य जातियों से मुझे श्रेष्ठ करेगा। आपके वचन में लिखा है कि तू मेरे परिश्रम के फलों को बढ़ाएगा, मेरे बिजनेस को बढ़ाएं, मेरी जॉब को बढ़ाएं, ब्लेस करें उससे, मुझे प्रमोशन दें खुदाबंद, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस करें अपनी महिमा के लिए, मुझे आगे लेके जाएं खुदाबंद, मेरी वफादारी को परखें फिर खुदाबंद कि मैं उन पैसों से तेरी महिमा करता हूं कि नहीं करता, वो तेरे राज्य में लगते हैं कि नहीं खुदाबंद। प्रभु की महिमा के लिए मांगे अपने हाथों को उठा के, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं, जिस तरह परमेश्वर ने अपने दासों की, जिस तरह परमेश्वर ने हाजिरा की, परमेश्वर ने अपने लोगों की खोली और उनको वो दिखा जो उनको मौत से बचा सकता था। आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं और आप देख सकें यीशु के नाम, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो सकें और आप देख सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाएं और आप देख सकें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। परमेश्वर के गहरे वेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा जानने के लिए और ऐसी और नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जुड़े रहें परमेश्वर की हजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू।